ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे मल्टीपल रिजल्ट्स के लिए VLOOKUP फंक्शन का उपयोग करना। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने आपको लुकअप, VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन का उपयोग करना सिखाया था। उन वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। VLOOKUP फंक्शन के अंतर्गत हमने देखा था कि हम किसी व्यक्ति या प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट देख सकते हैं, पर यदि हम चाहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति या प्रोडक्ट से संबंधित सारी रिपोर्ट्स एक साथ मिल जाए, तो उसके लिए VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस तरह से करेंगे, आइए ये देखते हैं। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें कुछ सेल्समैन के नाम हैं और उनके द्वारा अलग अलग क्वार्टर्स में की गई सेल है। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल्समैन से जुड़ी पूरी जानकारी, मतलब उसने किस क्वार्टर में कितना सेल किया है, ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस तरह से करेंगे, आइए ये देखते हैं। अब शीट में जहां पर भी हमको ये रिपोर्ट चाहिए, वहां पर हम इस हेडिंग को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये यहां पर हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। ये हेडिंग आ गई। आइए अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। ये हमने इसको बॉर्डर वगैरह दे दी। अब सेल्समैन नेम वाले कॉलम में जिस भी सेल्समैन की रिपोर्ट हमको देखना है, उसका नाम यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। मान लीजिए हमको रोहित नाम के सेल्समैन की रिपोर्ट देखना है कि उसने हर क्वार्टर में कितनी सेल की है, तो यहाँ पर हम उसका नाम टाइप कर देंगे। अब हम फर्स्ट क्वार्टर सेल वाले कॉलम में फॉर्मूला टाइप करेंगे। उसके लिए सबसे पहले लगाएंगे इक्वल्स टू। अब हम टाइप करेंगे VLOOKUP। ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर VL टाइप किया, ये VLOOKUP का नाम आ गया है। इसको हम टैब की प्रेस करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम ये जो रोहित नाम है इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू हमको देखना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको फिक्स करने के लिए हम F4 की प्रेस कर देंगे, क्योंकि इसी व्यक्ति की सारी जानकारी हमको चाहिए। अब यहां पर कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है टेबल अरे, तो उसके लिए हमारा डेटा जहां भी हो उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको भी हमको फिक्स करना है, तो उसके लिए F4 की प्रेस कर देंगे। अब फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब चूंकि हमें हर कॉलम का डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है कॉलम्स। इसके लिए अब यहाँ पर टाइप करते हैं कॉलम्स। और अब पहले दो जो हेडिंग्स हैं, सेल्समैन नेम और फर्स्ट क्वार्टर सेल, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब पहले वाले कॉलम यानी G1 को हम फिक्स कर देंगे। उसके लिए यहां पर क्लिक कर दें और F4 की प्रेस कर दें। तो अब ये जो G1 कॉलम है ये फिक्स हो गया है। बाद वाले कॉलम को हम फिक्स नहीं करेंगे। इसके कारण जब हम आगे ड्रैग करेंगे तो कॉलम के नंबर चेंज होते जाएंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाएंगे। अब चूंकि हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए यहाँ 0 टाइप करेंगे। यदि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होता तो 1 टाइप करते। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए, रोहित की फर्स्ट क्वार्टर की जो सेल है वो यहाँ पर आ गई है। अब इसको सिलेक्ट करके आखिरी कॉलम तक ड्रैग कर देते हैं। अब ये देखिए, इस व्यक्ति के सभी क्वार्टर की रिपोर्ट आ गई है। अगर हमको रोहित की बजाय किसी और सेल्समैन की रिपोर्ट चाहिए, तो हम उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए हमको रमेश की रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पर हम लिख देंगे रमेश।
और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए रमेश की जो सारे क्वार्टर्स की सेल है वो हमको यहाँ पर मिल गई। MS Excel 2007 के इस अध्याय में आपने सीखा मल्टीपल रिजल्ट्स के लिए VLOOKUP फंक्शन का उपयोग करना।